तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग को हमारे चैनल पर। ठीक है, और हमारे वाईटी फैमिली में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लोग अपना सबसे लास्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट यूनिट जो हमारा है मैट्रिक्स है। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, तो फर्स्ट यूनिट हमारा है मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स यानी कि आबीयू आबीयू का हम लोग का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, यानी कि फॉर्मूला वाला पूरा ए टू जेड जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट जो हम लोग का है, वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या होता है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है और जितना भी फॉर्मूला है, ये सब आप लोग को मैं आज कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये हम लोग का जो यूनिट फर्स्ट है यानी कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का हम लोग का सबसे लास्ट यानी कि सबसे सबसे अंतिम क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग देखते हैं लोग कि इसमें क्या क्या हम लोग को अब पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगा 3.1 में, अगर 3.1 में प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग 3.1 वन का वीडियो लाएंगे। ठीक है, अगर 3.2 में प्रॉब्लम होगा यानी कि एक्सरसाइज 3.2 में प्रॉब्लम होगा तो 3.2 हम लाएंगे वीडियो। ठीक है, अगर 3.3 में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग 3.3 लाएंगे वीडियो। ठीक है, अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो, अगर नहीं डिमांड कीजिएगा तो ये जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट का क्लास है यही सबसे आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन का एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण क्वेश्चन है, हम लोग सब हल कर लिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए हैं। इसलिए आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आइए हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या देखते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं लोग इस पे पूरा ए टू जेड जीरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं इसका कि क्या क्या होता है, ट्रांसपोज से लेकर हर एक चीज़ का, मैट्रिक्स का। ठीक है, ये हम लोग का नहीं है, इसे आप लोग काट दीजिए। इसका क्लास आज हम लोग का नहीं है, आज हम लोग का है जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। आज हम लोग का क्या है, आज हम लोग का जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोग का पूरा ए टू जेड मैट्रिक्स का इन्फो, पूरा बेसिक से लेकर पूरा हम लोग ए टू जेड कॉन्सेप्ट और जी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन और ए टू जेड फार्मूला को देखने वाले हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हम लोग को क्या क्या देखना है मैट्रिक्स में। सबसे पहले मैं रिकॉल करवा देता हूँ जितना भी मैं अभी तक का क्लास कराया हूँ, उस सभी को मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया है, मैट्रिक्स का टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लिया है, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग देख लिया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद हम लोग देख लिए हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देख लिया है। ठीक है, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी के बाद हम लोग मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देख लिए हैं, यानी कि आबीयू का गुण धर्म भी देख लिया लोग। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स देख लिया है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के बाद हम लोग एडिशन मैट्रिक्स, डिफरेंस मैट्रिक्स और मेथड ऑफ मैट्रिक्स देख लिया लोग। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया है। और उसके बाद जो हम लोग का सबसे लास्ट है, जब सबसे लास्ट जो हम लोग का टॉपिक है, सबसे लास्ट हम लोग का टॉपिक है वो जीरो टू हीरो, यानी कि फॉर्मूला पूरा ए टू जेड बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। मैट्रिक्स में कितना फॉर्मूला है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना क्या क्या है। ठीक है, तो ये सभी को आज हम लोग को देखना है। और इसके बाद ये हम लोग का यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट यानी कि मैट्रिक्स, ये हम लोग का समाप्त होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है यानी कि सेकेंड यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट में हम लोग चालू करने वाले हैं लोग डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग को कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर किसी को मैट्रिक्स का अगर जीरो भी नहीं आता होगा तो वो हीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। ठीक है, कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स में रो क्या होता है, मैट्रिक्स में कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, और मैट्रिक्स के ऑर्डर के बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सभी मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा और इसका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं। ठीक है, तो वैसा प्रकार का मतलब वैसा आव्यूह। ठीक है, या वैसा प्रकार का
मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान रूप से व्यवस्थित हो, ठीक है, और उसमें एलिमेंट भी सजे हुए हों अपने 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 मतलब अस्थाई जगह पर एलिमेंट सजे हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं या फिर आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और इसे सूचित किससे किया जाता है, तो इसे एक्स से सूचित कर सकते हैं या फिर वाई से सूचित कर सकते हैं या फिर ए से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव से आप लोग इसे सूचित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर नहीं, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसमें रो और कॉलम कहते किसे हैं, ठीक है। तो रो उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंक्ति हो, ठीक है। और पंक्ति में यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट सजा हो, ठीक है, पंक्ति में, यानी कि जो हम लोग का चौड़ाई होता है, चौड़ाई में अगर हम लोग का पंक्ति सजा हो, मतलब एलिमेंट सजा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग रो कहेंगे, ठीक है। और रो हमारा किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और कॉलम किसे कहते हैं, तो जो हमारे घरों में दीवार होता है और दीवार के बाद जो हमारे घरों में खंभा होता है, इस प्रकार से खड़ा होता है, इस प्रकार से कहीं पे भी अगर खड़ा होता है, तो ये हम लोग का क्या होता है, तो ये हम लोग का कॉलम होता है, ठीक है। और कॉलम को सी से सूचित किया जाता है, ठीक है, और रो को आर आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर अब हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर हम लोग का रो और कॉलम के संख्या के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को देख लिए हैं। अब मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट और इसका पूरा फॉर्मूला लिखवाता हूँ, ठीक है, और आप लोग को रिकॉल भी करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले मान ली एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का हम लोग का सूचक क्या होता है, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, ठीक है। आव्यूह यानी कि आव्यूह का आप लोग एम से सूचित कर सकते हैं, ठीक है, एम से सूचित कर सकते हैं। तो इसका हम लोग का सिंबल इस प्रकार से होता है, एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हम लोग का A11 होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे A12 होता है, यहाँ पे A13 होता है, यहाँ पे आप लोग इन्फिनेटिव ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव इसलिए लेंगे हम लोग क्योंकि इन्फिनेटिव बराबर हम लोग का रियल नंबर होता है, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है, या फिर कोई भी नेचुरल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। और वास्तविक संख्या और जो प्राकृतिक संख्या होता है ये इन्फिनेटिव होता है, अनंत होता है, ठीक है। और ये परिमेय संख्या भी होता है, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इन्फिनेटिव लिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 को एलिमेंट रहता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, A14 लिखते, ठीक है, यानी कि A14 लिखते यहाँ पे। इसके बाद अगर और रहता तो A15 लिखते, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इन्फिनेटिव तक बढ़ सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इन्फिनेटिव लिख दे रहा हूँ। ये हम लोग का मैट्रिक्स का क्या है, तो ये हम लोग का सिंबल है और ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का, ठीक है, यानी कि जो हम लोग का मैट्रिक्स को सजाने का जो हम लोग का मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है, मैट्रिक्स कहते किसे है, उसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग का दूसरा होता है ये होता है 2 1, यानी कि 2 1। और जो यहाँ पे हम लोग का 1 1 ये लिखा हुआ है, ये क्या है, तो ये हम लोग का ऑर्डर है, यानी कि इसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या है, ठीक है। जहाँ आई बराबर हम लोग का क्या होता है, तो आई बराबर रो होता है और जे बराबर कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का A12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A21, A12 यहाँ पे हो जाएगा A22, यहाँ पे हो जाएगा A23, और यहाँ पे हम लोग जो हो जाएगा A31, यहाँ पे हो जाएगा A32, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का A33, ठीक है। और इसका पूछ देगा इसका कोटि क्या है, यानी कि तो आप लोग कोटि को जानते हैं या कि आई क्रॉस जे से सूचित किया जाता है, तो इसका हम लोग कोटि यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग को इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ, यानी कि कोटि। कोटि हमारा किस प्रकार से होता है, तो कोटि हम लोग का आई क्रॉस जे होता है या फिर ए क्रॉस बी होता है, ठीक है, या फिर एम क्रॉस एन होता है, ठीक है। जहाँ आई बराबर हम लोग का क्या होता है, तो आई बराबर हम लोग का होता है रो, ठीक है, यानी कि पंक्ति होता है। और जे बराबर हम लोग का क्या होता है, तो जे बराबर कॉलम होता है और स्तंभ होता है, ठीक है। इसका हिंदी आप लोग जो हिंदी मीडियम है या फिर बिहार बोर्ड या BSCB बोर्ड है या फिर यूपी बोर्ड है या फिर MP बोर्ड है, तो उनके लिए हिंदी भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का हो तो सबसे बेसिक है, ठीक है, और सबसे जो फेमस नेम होता है वो इंग्लिश है, क्योंकि हर एक जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश का ही चर्चा है, ठीक है। और कहीं पे भी कोई भी वर्ड लिखा रहता है तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जे बराबर हम लोग का आई बराबर रो होता है और जे बराबर हम लोग का कॉलम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ए रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ए बराबर भी हम लोग का रो हो जाएगा और बी बराबर हम लोग का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एम रहेगा तो एम बराबर रो और एन बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो कॉलम हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, तो अब हम लोग इसका यहाँ पे देखते हैं लोग, ऑर्डर देख लिए। अब हम लोग इसमें एलिमेंट की संख्या देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट को किससे सूचित किया जाता है, एलिमेंट को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। यानी कि ए का पावर आई क्रॉस जे, इस प्रकार से होता है आई क्रॉस जे, ठीक है, बराबर होता है हम लोग का ए आई जे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, तो ये एलिमेंट होता है। एलिमेंट को हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, तो अव्यय कहते हैं, ठीक है, अव्यय। रे केवाड़ी बंद कर, सुना है, इल केवाड़ी बंद कर। एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो एलिमेंट को हम लोग अव्यय कहते हैं, ठीक है, अव्यय हिंदी में अव्यय कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे, तो अब हम लोग इसके बाद इसका देखते हैं लोग, रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है, यानी कि कोटि क्या होता है, इसका ऑर्डर किस प्रकार से हम लोग सूचित करते हैं या फिर ऑर्डर किस प्रकार से निकालते हैं। तो रो और कॉलम को किसी भी मैट्रिक्स में, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें रो और कॉलम की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, यानी कि आयु की कोटि कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये आप लोग का क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है। यानी कि कितना रो है, तो एक रो, दो रो, तीन रो। और कॉलम कितना है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी कि C1 C2 C3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 क्रॉस 3। ये हम लोग का क्या निकल गया, तो ऑर्डर निकल गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करने वाले थे लोग, तो एलिमेंट, एलिमेंट का कॉन्सेप्ट देख रहे थे लोग ना। तो एलिमेंट हम लोग का देखो इस प्रकार से निकल जाएगा मैट्रिक्स का। 3 क्रॉस 3 को आप लोग अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हम लोग का कितना आता है, तो 3 क्रॉस 3 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का एलिमेंट की संख्या कितना है, तो 9 है, यानी कि 9 गो है एलिमेंट, ठीक है। अब अगर किसी को प्रूव करना है कि एलिमेंट हमारा 9 है तो कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट, छह एलिमेंट, सात एलिमेंट, आठ एलिमेंट, नौ एलिमेंट, ठीक है। 9 को हमारा एलिमेंट हो गया। अब हम लोग इसका क्या देखते हैं लोग, तो अब हम लोग इसका देखते हैं लोग ट्रांसपोज, यानी कि परिवर्त किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज, TRAN, ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, ठीक है। इसका परिवर्त हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, सभी को नोट डाउन करते जाना है। मैं यहाँ पे लिखवाते जा रहा हूँ, आप लोग को सभी को नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। यानी कि परिवर्त का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हम लोग को रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना ही क्या कहलाता है, तो परिवर्त कहलाता है। रो को मैं लिख दे रहा हूँ, रो को यानी कि आर को सी से हम लोग, आप लोग कॉलम समझिएगा, कॉलम, कॉलम बनाना, बनाना, ठीक है, या फिर सी को आर बनाना ही क्या कहलाता है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि अवयव का परिवर्त कहलाता है, ठीक है। इस पे अगर आप लोग को एग्जाम्पल लिखना है तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A12 है। तो इसको आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसको इसको और इसको सूचित किससे किया जाता है, तो इसको पहले एग्जाम्पल देख लीजिए और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इसको सूचित किससे किया जाता है, सूचक। इसका सूचक क्या होता है, तो इसका सूचक ए का पावर डैश होता है या फिर ए का पावर टी होता है। जहाँ ए का पावर टी बराबर क्या होता है, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। जहाँ जहाँ ए का पावर डैश बराबर होता है आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त होता है, ठीक है, परिवर्त। या फिर होता है ए का पावर टी बराबर होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, तो ये हम लोग का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। और हम लोग को किस प्रकार से ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो ये हम लोग का क्या दिया है, तो ए बराबर हम लोग का इतना एक मैट्रिक्स दिया है, तो हम लोग ए का पावर क्या ज्ञात करेंगे, तो टी ज्ञात करेंगे। तो ए का पावर टी यानी कि रो को हम लोग क्या बना देंगे, तो कॉलम बना देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा कॉलम, यानी कि यहाँ पे A11 आ जाएगा और यहाँ पे A12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ज्ञात हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको आप लोगों को कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं लोग, इतना आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन ज्ञात कर लेना, मतलब उतार लेना है, ठीक है, कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है। ये हम लोग का मैट्रिक्स का सिंबल है, ये हम लोग का मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये हम लोग का मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये हम लोग का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है।
और ट्रांसपोज का सिंबल यहाँ पे है, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। और अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, तो इसका इक्वेशन का मेथड कितना प्रकार का होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टी कितना प्रकार का होता है। सबसे पहले देख लेते हैं लोग ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। तो हम लोग का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पहला होता है प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी जो हम लोग का पहला होता है, वो हम लोग का पहला इस प्रकार से होता है, ई का पावर डैश का पावर डैश बराबर हम लोग का ए होता है, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स होता है, अब यू होता है। और इसको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूँ, ठीक है, एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूँ। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, और उसका परिवर्त पूछेगा, फिर परिवर्त निकालने के बाद फिर उसका परिवर्त पूछेगा, तो उस जो हम लोग का जो परिवर्त होता है वो परिवर्त कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और हम लोग का जो एलिमेंट यानी कि मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स बस आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये ज्ञात करना है। अब हम लोग को जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का, जो हम लोग का दूसरा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो दूसरा हम लोग का होता है दो मैट्रिक्स का योगफल का परिवर्त, ठीक है, यानी कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए और बी बराबर भी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो दोनों का परिवर्त यानी कि दोनों का ट्रांसपोज किस इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो दोनों के ट्रांसपोज के योग के इक्वल होता है, ठीक है, ए के पावर टी प्लस बी का पावर टी के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को याद कर लेना है। और जो हम लोग का थर्ड नंबर होता है यानी कि तीसरा जो हम लोग का प्रॉपर्टी होता है, तीसरा होता है ए इंटू बी, ठीक है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, या फिर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू होता है ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डैश दे दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि ए का पावर डैश हो या फिर ए का पावर ट्रांसपोज हो यानी कि टी हो, तो हम लोग का वही ट्रांसपोज ही होता है, ठीक है, यानी कि अब यू का परिवर्त ही होता है, कांस्टेंट वाला होता है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट बराबर हम लोग का क्या होता है, तो अचर होता है, ठीक है, अचर राशि। और अचर राशि क्या होता है ये मैं आप लोग को कल बता दिया हूँ, कल के लेक्चर के क्लास में मैं पूरा कंप्लीट बता दिया हूँ। और इसका फॉर्मूला जो है, जो ये फॉर्मूला है इसको मैं सिद्ध भी करा दिया हूँ, प्रूव भी करा दिया हूँ, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता दिया हूँ, और इस पे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बता दिया हूँ, ठीक है, तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कॉन्स्टेंट बराबर होता है अचर मान, ठीक है, यानी कि अचर राशि जो हम लोग का होता है रियल नंबर, प्राइमरी नंबर, सेकेंडरी नंबर, ठीक है, उसके बाद होता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, ये जो हम लोग का होता है ये सब हम लोग का क्या होता है, अचर राशि होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो के से सूचित करते हैं, तो के इंटू यानी कि कांस्टेंट इंटू अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया रहेगा और इसका ट्रांसपोज पूछ देगा, तो ट्रांसपोज हम लोग का किसके बराबर होता है, तो इसका ट्रांसपोज बराबर होता है के के इंटू टी के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है, ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है, इतना के बराबर होता है। तो ये हम लोग का चारों मैट्रिक्स हो गया। अब हम एक और देख लेते हैं लोग एक्स्ट्रा पांचवा जो हम लोग का क्या होता है, अगर यहाँ पे दे देगा के इंटू अगर बी दे देगा यानी कि दूसरा कोई मैट्रिक्स दे देगा, तो इसका अगर ट्रांसपोज दे देगा, ठीक है, तो इसका भी ट्रांसपोज हम लोग का उसी प्रकार से होता है, उसी प्रकार से होता है के बाहर निकल जाता है यानी कि कांस्टेंट हम लोग का अलग निकल जाता है, और जो हम लोग का बी का ट्रांसपोज होता है तो वो बी का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे वी आई है यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है हम लोग का क्या, तो वो हम लोग का है, यहाँ पे आप लोग स्टार डाल दीजिए, यहाँ पे इसको स्टार डाल दीजिएगा, ठीक है। जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज है यानी कि अब यू का गुणनखंड परिवर्त है, ये हम लोग का सबसे वी आई टॉपिक है, ठीक है। और इस पे हम लोग और स्पेशल एक क्लास भी देखे हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल हम लोग इस पे क्लास देखे हैं कि मैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका ट्रांसपोज कैसे ज्ञात किया जाता है और फिर इसका प्रॉपर्टी लगाकर इसको कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लिए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यही रहा हम लोग का मैट्रिक्स का पूरा कंप्लीट। और कुछ और भी बचा है लेकिन वो बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं फिर भी उसको भी बता देता हूँ, ठीक है, उसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देता हूँ। तो वो हम लोग का क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा लोग। टाइप ऑफ हम लोग का जो है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि आव्यूह का प्रकार। आव्यूह कितना प्रकार का होता है इसका भी फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइप TYPE, टाइप मैं लिख दे रहा हूँ, टाइप मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का प्रकार,
आव्यूह का प्रकार, ठीक है। तो आव्यूह का प्रकार हम लोग का सबसे पहला जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणनखंड होता है, ठीक है। यानी कि गुणनखंड, तो ए क्रॉस बी बराबर हम लोग का होता है ए बी, ठीक है। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो, या फिर दूसरा, ये इसका भी दूसरा एक और होता है, एक और नहीं, या लिख दो, या फिर होता है, या अगर बी क्रॉस ए को हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो बी बी ए होगा, या फिर ए बी हो सकता है, दोनों हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। अगर बी यानी कि कोई दूसरे मैट्रिक्स को और एक पहले मैट्रिक्स को अगर हम लोग गुणा करने में लोग तो बी ए भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको ए बी भी लिख सकते हैं। और जो हम लोग का पहला है, अगर किसी भी एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो हम लोग का ए बी आता है, ठीक है। यानी कि दोनों का गुणनखंड आता है, मल्टीप्लीकेशन निकलता है, ठीक है। तो वो हम लोग का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। और जो हम लोग का दूसरा नंबर पे है, यानी कि एडिशन, यानी कि आव्यूह का योगफल, ठीक है। यानी कि आव्यूह को, दो या दो से अधिक आव्यूह को जोड़ना हम लोग का क्या कहलाता है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि आव्यूह का योगफल कहलाता है, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर हम लोग का क्या हो जाता है, तो ए प्लस बी बराबर हम लोग का होता है ए प्लस बी। यहाँ पे हम लोग का इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अनंत। अगर यहाँ पे ए, अगर दो या दो से अधिक मैट्रिक्स होगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर तीन को मैट्रिक्स होगा तो एक प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि तीनों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। और अगर चार होगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। अगर पाँच होगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हो जाएगा, जहाँ ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, जहाँ ए बराबर हम लोग का मैट्रिक्स हो जाएगा, जहाँ बी बराबर, ए बराबर हम लोग का पहला मैट्रिक्स होगा और बी बराबर दूसरा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। जहाँ ए बराबर पहला आव्यूह, ठीक है। और बी बराबर हम लोग का क्या होता है, तो दूसरा आव्यूह, ठीक है। अब हम लोग का जो थर्ड नंबर होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो या दो से अधिक आव्यूहों को अंतर, यानी कि अंतर या फिर घटाव को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये, इसका सिंबल हम लोग का होता है बी माइनस ए बराबर हम लोग का होता है ए माइनस बी। ये हम लोग का क्या होता है, तो डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो हम लोग का चौथा है, चौथा हम लोग का क्या होता है, तो चौथा हम लोग का होता है, चौथा क्या क्या होता है, तो चौथा हम लोग का होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नहीं, चौथा हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है। चौथा हम लोग का क्या होता है, एडिशन देख लिए लोग, डिफरेंस देख लिए लोग, डिफरेंस के बाद मल्टीप्लिकेशन देख लिए लोग, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग का डिवीजन देखते हैं लोग, ठीक है। लोग किया करते हैं, ठीक है। यानी कि डिवाइड डिवाइड मैट्रिक्स, तो डिवाइड मैट्रिक्स का जो हम लोग का होता है ए बराबर हम लोग का क्या होता है, तो ए बराबर हम लोग का होता है शून्य, यानी कि जीरो हम लोग का होता है, ठीक है। यानी कि एक मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से अगर क्रॉस किया जाता है तो हम लोग का जीरो निकलता है, या फिर एक अनंत यानी कि इन्फिनिटी मैट्रिक्स निकलता है, आव्यूह निकलता है, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग का जो 5 नंबर पे है, वो हम लोग का 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर पे हम लोग का होता है सबसे पहले, इतना ये अलग हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का किसके आधार पे, तो ये हम लोग का गुण के आधार पे है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पर है। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यानी कि आव्यूह का प्रॉपर्टी किस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी कि गुणधर्म किस प्रकार से होता है, तो हम लोग का एडिशन होता है, एडिशन के बाद डिफरेंस मैट्रिक्स होता है, डिफरेंस के बाद हम लोग का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह कितना प्रकार का होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ये एक होता है, ये हम लोग का क्या है, तो प्रॉपर्टी है, यानी कि गुण है, गुण है इसका होता है, ठीक है। और जो हम लोग का पहला होता है, पहला जो हम लोग का टाइप होता है वो होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ROW, रो मैट्रिक्स। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि पंक्ति। और जो हम लोग का दूसरा होता है कॉलम, कॉलम, जिसे हम लोग जे से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी कि स्तंभ, स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है। जो हम लोग का थर्ड होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, ठीक है। वर्ग आव्यूह, वैसा आव्यूह, ठीक है। इसका आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें आर गुणे सी का मान कितना हो, तो 2 हो, ठीक है। यानी कि इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, ठीक है।
दो 2x2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग मैट्रिक्स बहुत प्रकार के। चौथा हम लोग का होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी यानी कि एकांक आव्यूह, ठीक है। एकांक आव्यूह, ठीक है। तो एकांक अवयव हम लोग का किसे कहते हैं, तो वैसा अवयव जिसमें जिसका डायगोनल पार्ट, ठीक है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट, ये हम लोग का क्या होता है, तो किसी भी आयत में या फिर किसी भी वर्ग में जो हम लोग का बीच का विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल पार्ट। और डायगोनल पार्ट में जो हम लोग का एलिमेंट छुपा रहता है, ठीक है, वो एलिमेंट अगर एक हो, एक के सिवा कुछ भी ना हो, ठीक है, यानी कि यूनिट हो, यानी कि एकांक हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि एकांक आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और उसके सिवा सभी एलिमेंट क्या हो, तो शून्य हो। इसका आप लोग सिंबल इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। आई बराबर हम लोग का क्या होता है, तो यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे वन होता है, वन, यहाँ पे वन होता है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे वन होता है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, तो इसका ऑर्डर आई आई क्रॉस जे होता है, ठीक है। ये हम लोग का एकांक का व्यू है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का जीरो मैट्रिक्स है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, तो शून्य हो, यानी कि जीरो हो, उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। और उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो, तो एक हो, उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और यूनिट के बाद हम लोग का एकांक मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी सभी एलिमेंट शून्य हो और सिर्फ डायगोनल पार्ट एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग एकांक आव्यूह कहेंगे, ठीक है। तो ये सब रहा हम लोग का पूरा A to Z जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का, ठीक है, यानी कि यूनिट 1 का जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स, उसका हम लोग का पूरा ऑल टू ऑल कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आप लोग को सब चीज़ मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को सब कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सब PDF इसका पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ पे आप जाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ भी।